हर बुद्धिजीवी का पहचान सत से है। इसीलिए बुद्धिजीवी मानव को किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले अर्थ अनर्थ, सत असत, लाभ हानि के बारे में परख लेनी चाहिए, जानकारी ले लेनी चाहिए, सोच विचार कर लेनी चाहिए कि इस कार्य को करने से लाभ होगा या फिर हानि, उपयोग में आएगा या नहीं। नहीं तो नहीं किया जाए, हाँ तो फिर आरंभ किया जाए, शुरू किया जाए। बुद्धिजीवी मानव को कोई भी ऐसा कार्य, गलती, अपराधी नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनकी बुद्धिता का ज्ञान नष्ट हो जाए। अन्य मानव लोग को मौका मिल जाए चुगली लारने का। नो हड़बड़, नो गड़बड़, नो ड्रामा, फिक्स फिक्स। तो इस प्रकार की काम को करने से क्या लाभ होगा अथवा ना करने से क्या हानि होगी, बुद्धिजीवी मानव को विचार कर लेनी चाहिए। इस प्रकार कार्य के परिणाम को केंद्र में रखकर पहले उस पर भली भांति विचार कर ले, फिर फैसला करे कि काम आरंभ किया जाए अथवा नहीं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनके आरंभ करने का कोई औचित्य नहीं, जैसे अपने से अधिक बलवान शत्रु से युद्ध करना। अब मान लो वो जो आपके आगे वाले व्यक्ति हैं वो ताकतवर हैं, शक्तिमान हैं, आपसे अधिक बलवान हैं और आप उनसे भिड़ेंगे तो फिर क्या होगे? कैंटे फिक्स, बेफालतू की झगड़ा, बेफालतू की समय बर्बाद, व्यर्थ में समय। तो ऐसे कार्य को नहीं करनी चाहिए जिससे कि कोई लाभ ना हो। तो अपने से बलवान उनसे मोल झगड़ा नहीं लेनी चाहिए। समय आने पर समय को इंतजार करनी चाहिए। समय आने पर उनको कमजोर पड़ने पर उनके बाद उनके ऊपर हमला, प्रहार करनी चाहिए। समय को इंतजार करो। अगर हड़बड़ की, गड़बड़ की तो फिर ड्रामा निश्चित है, हार पराजित निश्चित। तो जिन कार्यों को करने में किया गया पुरुषार्थ बेकार जाए उन्हें नहीं करना चाहिए। जिसकी प्रसन्नता से प्रजा का हित नहीं होता है तथा जिसका क्रोध दुष्टों को डरा नहीं पाता, ऐसे प्रजा को तोड़ना चाहिए। अगर राजा के पास भाव नहीं है प्रजा के प्रति तो फिर ऐसे राजा को प्रजा अपना स्वामी नहीं बनाना चाहती। ठीक उसी प्रकार जैसे स्त्री किसी नपुंसक पुरुष को पति के रूप में वर्ण करना नहीं चाहती। जो कार्य सरलता से किया जा सकते हैं और जिनके फल अच्छे होते हैं, ऐसे कार्य को बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र आरंभ कर देते हैं और उनमें कोई विघ्न नहीं आने देते। किसी कार्य को आरंभ करने से पहले यह विचार अवश्य किया जाना चाहिए
कि उसकी कोई सार्थकता है अथवा नहीं, उससे कोई लाभ होगा अथवा नहीं। जिन कामों को करने से कोई लाभ नहीं हो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना समय और ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट करना है। तो जिस राजा की आंखों में अपनी प्रजा के प्रति दया भरी रहती है, जो आंखों ही आंखों में मुग्ध कर लेगा, ऐसे स्वभाव, ऐसी प्रेममयी कोमल दृष्टि से देखता है, वह यदि चुपचाप बैठा रहे तब भी प्रजा उसे बहुत चाहती है। राजा जो फूल से लदा हो परंतु फलों से रहित हो, यदि फल हो तो इस स्थिति में हो कि कोई उन तक पहुंच ना सके और कच्चे फल भी पके हुए जैसे लगे, ऐसा राजा कभी नष्ट नहीं होता। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म अर्थात दया दृष्टि, हित चिंतन, मधुर भाषण और श्रेष्ठ कर्मों से अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता है, उसे कोई दुख दर्द नहीं देता। प्रजा भी उसे प्रसन्न रखती है। जिस राजा से प्रजा इस प्रकार भय खाती है जैसे हिरण शिकारी से, वह समस्त विश्व पर अपना राज स्थापित करने के बाद भी नष्ट हो जाता है। जो राजा न्याय नहीं कर पाता और वह विरासत में प्राप्त राज को उसी प्रकार नष्ट भ्रष्ट कर देता है जैसे कुछ दंड वायु बादलों को छीन भिन्न कर देती है। तो आगे हमारी नीति, आपका विचार, आपका सोच, आपका बुद्धि। जय मां भारती। वंदे मातरम।